जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण कार्यवाही करते हुए 100-150 ठेले जब्त किए। ये दुकानें पिछले 10 साल से चल रही थीं और पूर्व महापौर स्वाति गोडबोले ने आवंटित की थी। नगर निगम की टीम की कार्यवाही बिना कोई नोटिस या सूचना के की गई, जो स्थानीय दुकानदारों के लिए चिंता का विषय बनी। त्योहारों के समय इस कार्यवाही से व्यवसाय प्रभावित हुआ है। आज नगर निगम प्रशासन द्वारा अहिंसा चौक में जो चौपाटी है और ठेले वगैरह है, अतिक्रमण की कार्यवाही उससे की गई थी। उसमें कुछ जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की हो और उसको लेकर वो सड़क पर आ गए थे, जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझा के हटाया गया है। अभी भी नगर निगम की कार्यवाही जारी है और जैसे ही और भी अगर कुछ स्थिति निर्मित होगी तो जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी की जाएगी। कुछ लोग घर में भी बैठ गए थे। हाँ, चूँकि दुकानदार हैं, उनकी दुकान हटाई जा रहे हैं तो उनके द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है। तो वही कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष 4-6 की संख्या में रोड पर आ गए थे, जिन्हें समझा बुझाकर शांतिपूर्ण तरीके से रोड से अलग कराया और यातायात पूर्ण से चालू है। यहाँ विजयनगर अहिंसा चौक चौपाटी में आज से 10 से 11 साल होने जा रहा है, जो हम लोग व्यापार यहाँ पे कर रहे थे और यहाँ पे भूमि पूजन और जो नगर निगम द्वारा दी गई हुई थी, जो जिससे हम लोग रोटी रोजगार अपना चलाते थे। और महापौर स्वाति गोडबोले जी और शरद जैन जी और यहाँ पे अपने पार्षद जो सब आए थे, सबने बाकायदे पूरा उन लोगों ने सम्मान से हर चीज़ किया। सब बनाई गई है चौपाटी और हर चीज़, और इनने बिगर बताए एकदम से तोड़ दिया और ना जगह दी गई है कि भैया डायरेक्ट यहाँ से आपको देना है तो आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज त्यौहार लगा हुआ है, आदमी फिर पैसा लगाएगा, फिर कहीं जाएगा, फिर भी व्यापार मद्दा रहेगा। हर चीज़ कितना दिक्कत हो गया एकदम से। डोसा चाइनीज़ की दुकान थी, बिक्की जायसवाल के नाम से दुकान थी। मैं उनकी वाइफ हूँ। डोसा चाइनीज़ 1 नंबर पे लगता है। नगर निगम में हम लोग का सबका नाम लिखा हुआ है। 10 साल हो गया। आज हमारे 2 बच्चे हैं, हम किसके पास जाएं, किससे मांगे? कोई सुबह 8 बजे बुलडोजर चलवाता है क्या? सुबह 8 बजे और कहते हैं हमने अनाउंस किया। क्या रोड में हम लोग रहते हैं जो अनाउंसमेंट सुन लेंगे? एक दिन पहले भी आपने अनाउंस करवाया होता, सारी चौपाटी को लोग आगाह रहते कि हमें चौपाटी का सामान समेटना है। आप सुबह 8 बजे कहते हो मैंने अनाउंस करवाया। अपने घर में अनाउंस किया हो क्या कि बीबी बच्चे उठ जाओ, मैं जा रहा हूँ? आज जो है, जो अवैध रूप से चौपाटी बसी थी विजयनगर में, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बहुत से व्यापारियों ने सहयोग दिया है और व्यापारी जो है विस्थापन को लेकर पूछ रहे हैं कि आया जाए। बाजार विभाग से कन्फर्म किया है, नगर निगम से किसी भी व्यापारी को कोई आवंटन नहीं हुआ है। केवल ये बैठकी शुल्क 5 रुपये प्रतिदिन वाला देते थे। किसी को कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया कि वो यहाँ पे दुकान लगाए। दूसरी बात, त्योहार के समय पर ही कार्रवाई करना क्यों जरूरी है? हम तो निर्देशों का अनुपालन करते हैं, इसके लिए जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने मांडवा बस्ती के 19 वर्षीय राजा गौंड और गोरखपुर के 19 वर्षीय विवेक ठाकुर को चोरी करते हुए पकड़ा। उनके कब्जे से नकदी, मोबाइल और जेवर जब्त किए गए। दोनों संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए और पुलिस ने उनका मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये दीपावली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिमाला प्रसाद जी के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भावना मरावी मैम, उप पुलिस अधीक्षक अंकिता सुलिया मैडम के मार्गदर्शन में रेलवे प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में होने वाली चोरियों को दृष्टिगत रखते हुए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। जो आउटर से 2 लड़कों को संदिग्ध रूप से पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने 8 थाने के 8 अपराधों में चोरी करना स्वीकारा एवं इनसे मशरूका जब्त किया गया है। जो मामले का आईफोन, सोनाटा वॉच, चांदी की चेन, मंगलसूत्र, चार्जर एवं नगदी, इनसे कुल कीमती 75,000 का जब्त किया गया है। और भी लोग इसमें पूछताछ इसमें चल रही है। मौके ये एक का नाम राजा गौड़ है जो मांडवा बस्ती का रहने वाला है एवं अन्य विवेक ठाकुर है जो छोटी लाइन गोरखपुर का रहने वाला है। जबलपुर जिला अस्पताल के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के कारण काम बंद कर हड़ताल शुरू की। कर्मचारियों ने कहा कि कई माह से भुगतान नहीं हुआ और बार बार आश्वासन मिलता रहा। हड़ताल के कारण अस्पताल की कई सेवाएं प्रभावित हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र वेतन नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ओमती थाना क्षेत्र में नेपियर टाउन के अनमोल क्लासिक होटल के बाउंसरों ने गौरव संतानी को गंभीर रूप से घायल किया। विवाद पार्किंग को लेकर हुआ था। पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थानीय निवासी होटल संचालक द्वारा कॉलोनी में कब्जा और रात में शराबी गतिविधियों से परेशान हैं। हम सभी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोगों को 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों द्वारा बस
आश्वासन दिया जाता है कि सैलरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी को वेतन नहीं मिला है। त्योहार सर पर है, सभी लोग परेशान हैं और हम लोग अपना काम अभी बंद करने के लिए पूरी तरह से बाध्य हो चुके हैं। लगभग कितने कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिला है? हम लोग 250 करीब होंगे। CMHO से जो अभी आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी उस समय तो उन्होंने कह दिया था कि आप लोग हाँ जी, उनके द्वारा ये कहा गया था, बात भी हुई थी, कंपनी से भी बात हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी परिणाम हम लोगों को मिला नहीं है, ना ही हम लोगों की सैलरी आई आज वेतन न मिलने से आप लोग को घरों में किस तरह की दिक्कत आ रही है? बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। यहाँ तक कि त्योहार की कुछ खरीदारी भी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की फीस तक नहीं जमा कर पा रहे हैं हम लोग, लोगों को रेंट देना है, अभी हम लोगों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, हर तरह से सब तरह से परेशानी हो आप रही किस है। पद पर हैं? हम कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या नाम है आपका? हर्षा विश्वकर्मा। बेड़ाघाट में बहदन पुल के पास ट्रक टकराने से चालक बूढ़ा ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। पाटन के कोनी गांव में ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, लेकिन चालक बाल बच गया। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि मोड़ पर अक्सर हादसे होते हैं और सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाई जानी चाहिए। थाना बेड़ाघाट से हैं, जैसे ही सूचना मिली 11 बजे के तत्काल यहाँ आए हैं और गाड़ी को जो चला रहे थे ड्राइवर स्वराज मार्ता वाला, वो खत्म हो गए हैं स्पॉट पे, तो उनको निकलवाए गाड़ी को और भिजवाए एम्बुलेंस से, नेशनल हाईवे की वो रहती है एम्बुलेंस उससे, और अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या भिड़ा है कौन सी गाड़ी? अब वो हेल्पर है, उसने बताया इनके साथ में कि अज्ञात वाहन था, वो स्लो जा रहा था, उसके पीछे ये चल रहा है, तो वो और स्लो होने के कारण इसका ये थोड़े स्पीड पर रहे हूँ तो टकरा। नाम थे और कहाँ के रहने वाले? उनका नाम था ड्राइवर जो मुन्ना लाल जैन, नहीं ये बूढ़ा ठाकुर, और पिताजी का नाम पुष्प ठाकुर है, उम्र लगभग 55 साल, बजौरी के रहने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के स्टे आवेदन को ठुकरा दिया। नई प्रमोशन नीति केवल 2016 के बाद की पदोन्नतियों पर लागू होगी। 2015 तक हुई प्रमोशनों पर पुरानी नीति मान्य रहेगी। कोर्ट ने कहा कि डेटा सीलबंद लिफाफे में पेश किया जा सकता है। अगली सुनवाई 28-29 अक्टूबर को होगी। आज सरकार ने जो GAD का एक क्लैरिफिकेशन फाइल किया, जो लास्ट डेट पे सरकार से सवाल पूछा था कोर्ट ने कि ये रूल्स आगे के पदोन्नतियों के लिए है कि पीछे की पदोन्नतियों के लिए है, तो इसका उस समय जवाब सरकार के पास नहीं था और उन्होंने माना था कि रूल्स में ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आज एक GAD का सर्कुलर उन्होंने रिकॉर्ड पे लाए हैं जिसपे ये लिखा है कि जो 2002 से जो 2016 रूल्स क्वॉश होने के पहले की पदोन्नतियां थी उस पे 2002 के रूल्स लागू होंगे और उसके बाद की पदोन्नति पे 2025 के रूल्स लागू होंगे। आज सुनवाई ने एक नया टर्न लिया। सरकार, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कोर्ट से ये परमिशन मांग रही है कि उनको DPC करने दिया जाए और एट द सेम टाइम वो रूल्स को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही है। तो आज कोर्ट ने उनसे बोला कि हम इसकी जो अंतिम सुनवाई है वही चालू कर देते हैं, क्योंकि अंतरिम राहत पे बहस करने से समय कोर्ट का व्यर्थ होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष को करीबन 1-1.5 घंटा सुना और समय के अभाव के कारण कोर्ट ने ये मामला बाकी की आगामी सुनवाई के लिए 28 और 29 तारीख का समय तय किया है। इस बीच में सरकार के द्वारा जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने बार बार कोर्ट से ये प्रार्थना करी कि हमें प्रमोशन और DPC करने दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको ये बोला कि आप प्रमोशन करने की परमिशन हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन जो रूल 5 है 2025 के रूल्स का, उसमें जो आंकड़े इकट्ठे करने के जो आंकलन करना है आपको कि पदोन्नति में आरक्षण किस एक्सटेंट तक दिया जाना चाहिए और दिया भी जाना चाहिए कि नहीं, उसका डेटा आप इकट्ठा कर सकते हैं और वो कोर्ट के सामने चाहे तो सील कवर में पेश कर सकते हैं, जिससे कोर्ट इस बात से वाकिफ हो और ये इस बात को एग्जामिन करे कि ये आंकड़े सरकार के पास है भी कि नहीं, जिनसे प्रमोशन में आगे आरक्षण देने की जरूरत हो। इस पे सरकार ने ये आपत्ति उठाई कि ऐसा कोई ग्राउंड हमने अपनी रिट पिटीशन में नहीं लिया है। तो उसी वक्त सरकार की बात को काटते हुए कोर्ट ने वो सारे ग्राउंड्स पढ़े जो हमने इस विषय में आपत्तियां उठाई हैं। तो इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं था, तो कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए जब मैटर लिस्ट किया है और अभी एक अंतरिम राहत तो नहीं, एक अंतरिम आदेश ऐसा पारित किया है कि सरकार आंकड़े डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इकट्ठे करने के लिए स्वतंत्र है और वो चाहे तो ये आंकड़े कोर्ट को दे सकती है, जिससे कोर्ट ये अनुमान लगा सके कि सरकार की मंशा क्या है और आरक्षण देना प्रमोशन में कितना उपयुक्त है। तो आज तो जो केस था उसका स्टेटस यही है।
जो आंकड़े पेश कर सकती है, कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया जो रिलीज नहीं करना है। देखिए, अब आखिरी में जो ऑर्डर आएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन देखिए अगर आंकड़े कोर्ट में पेश नहीं करती है सरकार तो इससे उनका पक्ष और कमजोर होगा, क्योंकि आंकड़े पेश करना और आंकड़े इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए। तो अगर वो आंकड़े पेश नहीं कर पाएगी, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन कोर्ट के मांगने पे भी नहीं दे पाएगी, तो मेरा मानना है कि इससे उनका पक्ष और कमजोर होता है।